हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 23 मैथमेटिक्स की है बेटा। 7th क्लास के बच्चों के लिए 15 तारीख की है, जिसमें हम विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स ये जानेंगे आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है अपना, पुट योर बुक ऑन द टेबल। तो टेबल पर आपको बुक को रखकर देखना है या फिर किसी फर्श पर भी। नाउ ड्रॉ इट्स आउटलाइन। ठीक है, मान लो ये आपकी टेबल है, इस पर आपने ये बुक रखा, इसके चारों तरफ आपने बाउंड्री खींच ली, फिर बुक को उठा लिया। ठीक है, तो वो लाइनिंग बन गई उस पर। अब पेंसिल से या चौक से किसी से बना सकते हो। कैन यू कैरी दिस आउटलाइन ऑफ योर बुक। तो क्या बेटा आप इस जो ये आउटलाइन बनाई है टेबल पर, इसको उठा सकते हो? चौक से बनाइए, पेंसिल से। तो हम इस हाउ मैनी डायमेंशन मेजरमेंट ऑफ दिस आउटलाइन, और इसकी कितनी मेजरमेंट है। तो देखो ये इसकी क्या हो गई, लंबाई, ये किसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई। ठीक है, येस दिस आउटलाइन हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ। तो इसकी एक लेंथ है और ब्रेथ है, ये भी लेंथ ही कहलाएगी और ये भी ब्रेथ कहलाएगी। नो थिकनेस और हाइट और द डेप्थ, इसकी बेटा कोई हाइट नहीं है, कोई डेप्थ नहीं है। ठीक है, ऊंचाई तो इसकी है नहीं। ऊंचाई किसकी होगी बेटा, जब कोई हम गड्ढा खोद देते हैं, ये ज़मीन है, हमने ये गड्ढा खोद दिया, तो देखो ये इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई। ठीक है, ऐसे बन जाएगी। और इसमें ये इसकी गहराई है। इस तरीके से हमने मतलब कि गड्ढा खोदा है ऐसे। ठीक है, ये है मिट्टी। तो देखो ये इसकी क्या हो गई, चौड़ाई, ये इसकी गहराई और ये इसकी लंबाई। तो तीनों चीज़ें हो गई। लेकिन सिर्फ ये जो आउटलाइन है, इसमें तो कोई गहराई ऊंचाई है नहीं। ऊंचाई होती तो ऐसे होती, गहराई होती तो नीचे की तरफ होती। ठीक है, जैसे बुक है आपकी, ये बुक में क्या होता है बेटा, बुक कुछ इस तरीके की होगी। ठीक है, उसकी कुछ ऊंचाई, तो ये इसकी क्या ऊंचाई है, मोटाई है या। ठीक है, लेकिन ऐसा उसमें नहीं है जो हमने मेज पर लाइन खींची है। तो इसीलिए क्या कहोगे, नो थिकनेस और हाइट और डेप्थ, मतलब कि ना तो कोई मोटाई है, ना ऊंचाई है, ना गहराई है। डेट्स वाई यू कैंट कैरी इट, मतलब कि इसलिए हम इसको उठा नहीं सकते। सच फिगर आर कॉल्ड 2 डायमेंशनल फिगर्स। ऐसी फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल फिगर, जिसकी सिर्फ 2 ही डायमेंशन होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, लेंथ है और ब्रेथ है। तो डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द फॉलोइंग 2 डायमेंशनल फिगर। तो देखो ये 2 डायमेंशनल फिगर हैं, तो क्या हम इनकी, हमें पता है ये कौन कौन सी हैं। तो देखो फर्स्ट क्या है बेटा हमारी, रेक्टेंगल। ठीक है, दूसरी क्या है हमारी, सर्कल, ये आप पढ़ चुके होंगे 6th में। ये हमारी क्या है बेटा, ट्राइंगल। ठीक है, और ये हमारे क्या है, ट्रेपीजियम। और ये हमारा क्या है, स्क्वायर, SQUARE। ठीक है, ये हमारी सारी क्या है, 2 डायमेंशनल फिगर है। ट्रेपीजियम क्या होता है बेटा, जिसकी ये आमने सामने की भुजा पैरेलल होती हैं, कोई भी दो, और ये पैरेलल नहीं होती। ठीक है, सिर्फ 2 ही भुजाएं आपस में पैरेलल होती हैं, 2 ही साइड्स। अब देखो नेक्स्ट, कैन यू कैरी योर बुक। तो बेटा बुक को हम उठा सकते हैं टेबल से। ठीक है, थिंक वाई, अब हम ऐसा क्यों कर पाए। नाउ रिकॉल थिंग्स लाइक बॉल, आइसक्रीम कोन, अलमीरा, डाइस, पाइप हो गया, डाइस हो गया, ये सारी चीज़ें लूडो के। ठीक है, तो हम इन सबको उठा सकते हैं। क्यों, यू ऑब्जर्व डैट बिसाइड लेंथ एंड ब्रेथ दीज ऑब्जेक्ट ऑल्सो हैव सम थिकनेस और हाइट या डेप्थ। तो इनमें बेटा देखो कुछ ना कुछ होता है, जैसे बॉल हो गया, इसकी भी कुछ हाइट होगी या मोटाई होगी, इसकी थिकनेस होगी। ठीक है, आइसक्रीम का भी बेटा क्या होती है, हाइट होती है कोन की। अलमीरा की भी ऊंचाई भी, लंबाई चौड़ाई सब कुछ होता है। डाइस भी बेटा, डाइस इस तरीके की होती है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ होता है। ठीक है, तो इनमें सब क्या होता है, इसमें एक और साइड, एक और डायमेंशन आ जाती है, जो कि हाइट कह लो उसको, या डेप्थ कह लो, या थिकनेस कह लो। हम गड्ढा खोदते तो उसमें क्या कह देंगे, डेप्थ, या कोई टावर खड़ा करते तो उसमें हाइट कह देते हैं उसको, या कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उसको हम उसमें मोटाई कह देते हैं। ठीक है, सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड 3 डायमेंशनल फिगर्स। तो इन ऑब्जेक्ट्स को हम 3 डायमेंशनल फिगर के अंदर रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लेट अस रिकॉल नेम ऑफ 3 डायमेंशनल शेप। अब हम इसको रिकॉल करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, सिलेंडर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम क्यूब, और इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, कोन। देखो सबके नाम सी से हैं, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड और कोन। ओके, अब हम इसके पार्ट्स पढ़ेंगे, इन सभी के पार्ट्स क्या, पार्ट्स ऑफ द सॉलिड शेप्स। तो देखो फेसिस, द फ्लैट सरफेस ऑफ सॉलिड शेप्स आर नोन एज फेसिस, यानी कि फ्लैट सरफेस,
देखो ये हिस्सा जो होता है या ये दिखाया गया, ये सारे हिस्सा पूरा का पूरा जो कवर है इन 4 लाइनों के अंदर, ये हमारा क्या है, फेस कहलाता है। देखो जैसे इसमें ये पूरा फेस है, ठीक है, ये सारे फेस है, मतलब 4 लाइनों के अंदर जितना भी एरिया इकट्ठा हो रहा है आ रहा है वो सब फेस कहलाता है। ये लो या ये वाला कवर या ये वाला, ये सारे क्या है, फेस है, ठीक है, ये पूरा। तो फेसिस क्या हो गए, फ्लैट सरफेस, ठीक है। जैसे आपके कमरे में बैठे हो मान लो आप, तो आपकी पूरी दीवार जो क्या है वो फेस कहलाएगा, ठीक है, उस कमरे का। फिर वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या होते हैं बेटा, द कॉर्नर्स ऑफ द सॉलिड शेप आर नोन एज वर्टिसेस, ठीक है। अब देखो जो कॉर्नर होते हैं, ये जहाँ पर ये एजेस आकर मिलते हैं, तो ये क्या है, कॉर्नर। आपके कमरे में देखना जो छत है, छत पे 4 कोने बन रहे होंगे चारों तरफ, ठीक है। ऐसे ही आपके फर्श पे देखोगे 4 कॉर्नर बनेंगे, जहाँ पर क्या होता है, 2 दीवारें, एक फर्श मिल रहा है, ऊपर देखोगे तो 2 दीवारें और एक छत मिल रही है। तो ये छत हो गई, ये 2 दीवार हो गई, ये मिल गई, कोना बना दिया। ऐसे 4 कोने ऊपर बनते हैं, 4 कोने नीचे बनते हैं, ठीक है। ये आपका कमरा है मान लो। तो इस तरीके से ये क्या कहलाएंगे, वर्टिसेस। अब एजेस क्या होते हैं, द लाइन सेगमेंट ऑफ इट्स बाउंड्री आर नोन एज एजेस। मतलब कि जो ये फेस था बेटा, इस फेस की बाउंड्रीज जो ये हैं, इनको क्या बोलते हैं, एजेस। या फिर ये कह लो जहाँ पर क्या होता है, 2 फेसेस आकर मिलते हैं जिस पॉइंट पर, वो कहलाता है एजेस, ठीक है, एज कहलाता है। अब बेटा हमें क्या करना है, देखो नेट, नेट किसको बोलते हैं, नेट इज द शेप डेट इज फॉर्म्ड बाय अनफोल्डिंग ए सॉलिड 3D शेप। जब हम 3D शेप को अनफोल्ड करते हैं, जैसे आपके पास कोई बॉक्स है, आप उसको ओपन कर दो, ठीक है, कट करके, तो वो क्या बन जाएगा, वन सॉलिड शेप कैन हैव मैनी टाइप्स ऑफ नेट। तो वो क्या बन जाएगा, एक नेट बन जाएगा। जैसे आप इस बॉक्स को खोल दो, ठीक है। अब लेट अस कंप्लीट द टेबल ऑफ विजुअलाइजिंग द सॉलिड शेप्स अराउंड यू एंड ऑब्जर्विंग द अबव फिगर। तो देखो नेम ऑफ सॉलिड शेप, फेसिस, एज और वर्टिसेस। क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड बेटा क्या होता है, आप अपने कमरे को ही लेकर चल सकते हो, नहीं तो ये, ठीक है, मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। क्यूबॉइड कुछ इस तरीके का क्यूबॉइड होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं बस, ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग होती है। अब इसमें कितने फेसिस हैं, अपने कमरे से लगाकर चलो बेटा। 4 तो आपके कमरे में क्या होती है, दीवारें होती हैं, एक क्या हो गया, छत हो गई, और एक हो गया फर्श। तो कितने हो गए, 6 हो गए टोटल, ठीक है। अब एजेस, किनारे कितने होते हैं बेटा, देखना किनारा एक पूरी लाइन, जो आप देखोगे एक दीवार पूरे फर्श से जहाँ पर मिल रही है आकर, वो पूरी एक एज हो गई। फिर दूसरी दीवार जो फर्श से आकर मिल रही है, वो भी एक एज हो गया। फिर तीसरी दीवार भी, फिर चौथी दीवार भी। तो 4 एज तो आपके किसके साथ बने, फर्श के साथ, ठीक है, इस दीवार के। ऐसे ये 4 एज बन गए, 4 दीवारों ने मिलकर फर्श के साथ बनाए। ऐसे ही ये चारों दीवारें छत के साथ भी मिलकर 4 एज बनाएंगी। तो कितने हो गए ये। अब ये आपस में भी तो एक एक एज बनाएंगी, आपस में मिलेंगी, तो ये देखो, तो 4 ये हो गई, 4 मतलब कि टोटल कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब इनके एजेस कितने हो गए, सॉरी वर्टिसेस कितने हैं, कॉर्नर 1 2, छत पे देखो 4 कॉर्नर हैं। अपने फर्श पर देखो बेटा, दीवारों के साथ कितने, 4 कॉर्नर फिर से हैं। तो टोटल कितने हो गए, 8, ठीक है। अब सिलेंडर, सिलेंडर कुछ इस तरीके का होता है बेटा। सिलेंडर में देखो क्या है, ये क्या है, एजेस है, जो ये इस वाले फेस से इस वाले फेस को टच कर रहा है, ये इस वाले फेस से, तो ये एक और, तो 2 कितने हो गए इसमें, एजेस हो गए। और इसके फेसेस कितने हो गए, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तो 3 इसमें फेसेस हो गए। वर्टिसेस इसमें बेटा 0 है, कोई किनारा है ही नहीं, ठीक है, कोई कोना नहीं बन रहा है इसमें, कॉर्नर। अब कोन देखो, कोन इस तरीके का होता है, इसमें तो पहले से ही कॉर्नर बन रहा है, तो इसमें 1 कॉर्नर हो गया। अब इसके फलक कितने, 1 और 1 2, तो मतलब कि फेसेस इसमें 2 हो गए। अब एजेस कितने हैं, सिर्फ एक एज है जो इसको मिला रहा है इस वाले से, ठीक है, तो ये एज हो गया। क्यूब, क्यूब बेटा को इसी तरीके से होता है, बस उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम हो जाती है। जैसे आप स्क्वायर और रेक्टेंगल देखते हो ना, उनकी रेक्टेंगल तो ये हो जाता है और ये स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही क्यूब और क्यूबॉइड होते हैं, ठीक है। इसमें सारी भुजाएं बराबर हैं, तो क्यूब में सारी भुजाएं बराबर होती हैं और क्यूबॉइड में नहीं होती, लेकिन उसके किनारे तो यही रहेंगे, ठीक है, तो ये सेम रहेंगे, ओके। जैसे क्यूबॉइड के थे जितने जितने, उतने ही क्यूब के हो जाएंगे, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा,
नेक्स्ट क्या दे रखा है, मैच दी सॉलिड शेप विद देयर प्रॉपर नेट्स। मतलब अगर हम किसी सॉलिड शेप को खोलेंगे तो किस तरीके का नेट हमें मिलेगा। लेट अस थिंक व्हेन यू स्क्वीज ए टेट्रा पैक यानी कि फ्रूटी या कार्टून बॉक्स को, व्हाट शेप यू गेट। तो हम किस तरीके की शेप को पाते हैं। तो बेटा कैसी शेप पाएंगे हम, वो हमें देखना है और उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी इनको लिखना है। ठीक है, अब एंड बाय सेपरेटिंग द बॉक्स टू ले द बॉक्स फ्लैट विल गेट ए नेट फॉर द बॉक्स। और जब हम उसको लिटा देंगे बिल्कुल ऐसे फ्लैट करके, तो हम उसको क्या कर देंगे, नेट बोल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जब हम इस फिगर को खोलेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की आकृति मिलेगी। क्यों, इसके जो चारों साइड है बेटा, ये आ गई चारों साइड, मतलब इसके पीछे भी है एक, मतलब इसके पीछे ये वाली होगी और इस वाले के पीछे ये वाली होगी। एक ऊपर है और एक नीचे है, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, अब इस वाली में देखो, इसको खोलेंगे तो ये बीच वाला हिस्सा है, ये ऊपर नीचे का है, तो ये इससे मैच हो गई। इसको खोलेंगे तो ये कुछ इस तरीके की और ये, तो ये इससे मैच हो गई। अब इसको खोलेंगे तो इसमें 4 साइड हैं बेटा। ठीक है, 4 इस तरीके की ये हैं। ठीक है, चारों तरफ एक पीछे है और ये जहाँ पर मिल रही हैं एक आयत पर मिल रही हैं। एक इसके इधर है ये कोना, एक इसके इधर है, एक इसके इधर है और एक इसके इधर है। इनको ऊपर से जोड़ोगे तो आपको इस तरीके की आकृति मिलेगी, तो इसको इससे मैच करोगे। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।